गौतम बुद्ध और उनके शिष्य घने जंगल से गुजरते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। उनके आने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग उनके उपदेश सुनने और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उत्सुक रहते थे। बुद्ध ने गांव के पास एक पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया और वहां उपदेश देने लगे। एक दिन एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया। वह बहुत उदास लग रहा था। उन्होंने बुद्ध से कहा, तथागत, मेरा बेटा दिन रात अपने भाग्य को कोसता है। न तो वह मेहनत करता है, न ही जिंदगी को समझने की कोशिश करता है। उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसे मेरे पास लाओ, लेकिन याद रखो, उसके साथ जबरदस्ती मत करो। उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि वह स्वयं आना चाहता है। अगले दिन वह व्यक्ति बड़ी कठिनाई से अपने पुत्र को बुद्ध के पास लाया। लड़का बेहद गुस्से में था। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप लोग बस बातें बनाते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। यदि हां तो मुझे बताएं, अन्यथा अपना समय बर्बाद न करें। बुद्ध ने शांति से कहा, मेरे मित्र, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता दूं, तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? लड़के ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अगर आपकी बात में सच्चाई है तो मैं अवश्य मानूंगा। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक अवसर दूं जो तुम्हारे जीवन को धन और खुशियों से भर देगा, तो क्या तुम इसका लाभ उठाओगे? कौन सा मौका? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। समझाया, राजा का बेटा अंधा है। यदि तुम उन्हें अपनी दोनों आंखें दान कर दो, तो राजा तुम्हें इतना सोना देंगे कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। सोना आपके वजन के लायक होगा। लड़के ने तुरंत अपने चेहरे पर हाथ रखा और कहा, मेरी आंखें, मैं जीवित रहते हुए अपनी आंखें कैसे दान कर सकता हूं? यह मेरी सबसे कीमती चीज है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या आप मानते हैं कि आपकी आंखें अनमोल हैं? लेकिन कुछ समय पहले आपने कहा था कि आपका शरीर बेकार है। अगर आंखें इतनी कीमती हैं, तो आपका शरीर और जीवन भी अनमोल है। इसका सही उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? लड़के के चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी। उन्होंने कहा, ठठगाटा, मैं इसे कभी नहीं समझ सका। मैं हमेशा अपने आप को कमजोर और असफल समझता था। बुद्ध ने उसे आश्वस्त किया और कहा, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अनमोल है। आपके पास सोचने की शक्ति है, कार्य करने की स्वतंत्रता है। इन्हें सही दिशा में रखें, कड़ी मेहनत करें और जीवन को सकारात्मक रूप से देखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। लड़के की आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूंगा। उस दिन के बाद वह लड़का गांव का सबसे ऊर्जावान और सकारात्मक व्यक्ति बन गया। कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। शिक्षा, हमारा जीवन और शरीर अनमोल है। हमें इसे कोसने के बजाय इसका बुद्धिमानी और कठोरता से उपयोग करना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं।